छोड़ सतगुरु दीक्षानंद जी महाराज, परम श्रद्धे परम आदरणीय बंदी छोड़ सतगुरु रेन जी महाराज, परम श्रद्धे परम आदरणीय बंदी छोड़ सतगुरु कृष्णानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम श्रद्धे स्वामी जितेंद्र जी महाराज, ब्रह्मान जी महाराज और महेंद्र दास जी महाराज, सभी माताओं बहनों भक्तों, आज बड़ी खुशी का दिन है। इन बच्चों का जन्मदिन भी है और एक पंथ दो काज वाली बात भी है। जन्मदिन के अवसर पर उस बंदी छोड़ की महिमा का गुणगान भी किया जा रहा है। इसलिए ये संसार में माता पिता का फर्ज बनता है कि हम बच्चे की उंगली पकड़ के जहाँ छोड़ देंगे वहीं चला जाएगा। अगर हम सत्संग वाली लाइन पकड़ा देंगे तो उनका भी जीवन सुधर जाएगा और आपकी भी सेवा करेगा, क्योंकि ये नाम की कमाई और सत्संग ही आखिर में काम आएगा। गीसा ये माया के पंध हैं, जामे हो रहा अंध, मेरा गंदा पिंड था सतगुरु करी सुगंध। ये तो संसार है, जितनी भी दिखाई दे रही वस्तु कोई भी काम नहीं आएगी। ऐसे ही बंदी छोड़ सतगुरु दीक्षानंद जी महाराज 1950 में पंजाब में चकमाफी में जाकर मन में विचार किया कि भाई यहाँ से तो पिंड दूर है, गांव दूर है, कौन सेवा करेगा। इतना सोचते ही, क्योंकि सतगुरु अंतर्यामी होते हैं, तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, उस सतगुरु से क्या छुपाना जिसका हाथ में डोरी। कबीर साहब और गीसासन जी प्रकट हो गए, लो महाराज जी, दो लो महाराज जी। इतना सोचते ही बंदी छोड़ने दीक्षानंद जी ने सोची, वे बैठने से पहले ही संभाल लिया और पलाथी मार के बैठ गए। 5 साल तक वो तपस्या की कि अस्थि पिंजर ही रह गया था। कहते हैं पंजाब के जो भी ये बैठे भी यहाँ भी, रब नहीं होता तो बंदी छोड़ में वो पावर थी, क्योंकि समर्थ थे। साक्षात भगवान कृष्ण राम को बढ़ के पत्ता पत्ता भय सारी संगत को दर्शन करा दिया था। इतनी पावर, इतनी समर्थ। एक बार की बात है, बिलाजी दूध खत्म हो गया, महाराज जी कहने लगे चलो भाई नलका का हाथ मार लो, नलका से दूध निकाल दिया। ऐसे ही रेन जी महाराज जी उनके शिष्य खरड़ में तपस्या कर रहे थे, 6 महीने साधन पर बैठे हुए थे, गरीबदास जी का गुटका पट रहे थे कि समर्थ थे गंगा ले आएंगे। इतना विचार आते ही शाम को जब साधन में बैठने गए तो गंगा प्रकट हुई मिली। और जब दादू जी जहाज में बैठ के समुद्र तीर गए थे, दादू बैठे जहाज में गए समुद्र तीर, और जितनी मच्छी जल की रटे कबीर कबीर। लेकिन खरड़ धाम में तो जल गंगा का कबीर कबीर नाम जप रहा था। वहाँ जो सेवक थे महाराज जी सारे मौन व्रत पे थे, कहने लगे सारे से जाके देख लो भाई, वहाँ जल कबीर कबीर कह रहा है। और 3.25 साल वो तपस्या की, इतनी पावर थी। क्यों दीक्षानंद जी जब आए तो कहने लगे बिला भाई वक्ता श्रोता और बोलने वाले जो संस्कृत में बोलने वाला आचार्य मिल जाएंगे, लेकिन इस साधन का क्या था, विरला ही मिलेगा। ये सूरत शब्द का साधन जो मन को ठहराता है। अभी महाराज जी ने कहा ना मन का, वो बुल्ले शाह जी कहने लगे मेरे को भगवान से मिलना है, रब से मिलना है। इन्हें अच्छा जी बोले कोई कठिन काम नहीं है, आसान सा रास्ता है। इस मन को संसार से हटा के भक्ति में लगा दे, गुरु के नाम में लगा दे। इस मन का क्या समझाना, इत्थे पढ़ना इत्थे लाना, तो आपको उस परमात्मा का दीदार हो जाएगा। क्योंकि शरीर के अंदर ही सारी चीज है, जो आपको दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड में, सारा शरीर के अंदर विराजमान है। हर गट मेरा साइया सुनी से जने कोई बलियारी वागट के जागट पर गट हो। गुरु एक पावर का नाम है, पद का नाम है। आपके शरीर के अंदर जो गुप्त वस्तु है वो आत्म तत्व उसको दर्शा देता है, लगा देता है। अलग को अलग को भी लगा देता है, जिसको लखा ना जाए उसको सतगुरु में वो पावर लगा देता है। ऐसे ही कृष्णानंद जी महाराज जी हरियाणा जी के शिष्य, परम शिष्य, 4.25 साल पंजाब में तपस्या की। 18 घंटे एक आसन पर बैठे रहा करते। प्यास लगी एक बार और आसन से उठना नहीं होता। मन में दृढ़ संकल्प किया चलो भाई पानी नहीं पीते, मौन व्रत पे थे और 24 घंटा में थोड़ी सब्जी खाया करते। अन्न का भी त्याग था, मौन व्रत भी। मेडिकल साइंस कहती है 10-15 दिन तक अगर हम जल नहीं पिए
तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन केशवानंद जी महाराज जी ने 6 महीने तक जल नहीं पिया था। बंदी छोड़ दीप्तानंद जी महाराज साक्षात प्रकट हो गए। 1982 में ब्रह्मलीन हो गए थे दीप्तानंद जी महाराज जी, और केशवानंद जी महाराज जी 1993 में भक्ति में बैठे थे। तो उन्होंने साक्षात प्रकट होकर उनको जल पिलाया। उनका साधन भी दीप्तानंद जी महाराज जी बतलवा देते। संत कभी नहीं जाते क्योंकि सब स्वरूप है। शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द है शब्द, भया प्रकाश। जब हमारी सुरत इस शब्द में समा जाएगी तो ये काल का चक्कर, ये जन्म मन का चक्कर खत्म हो जाएगा। नाम जन्मे नाम मरने, हम सैलानी सतगुरु बेटे सैर करण को आएगी। नाम जन्मे नाम मरने, शब्द है शब्द समाएगी। हमें समाना है, जाप मरे अजप्पा मरे अनाथ भी मर जाए, और सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। काल से बचना है तो अपने मन को ठहराना पड़ेगा। जब तक पानी में हलचल है तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, चेहरा दिखाई नहीं देगा। जब तक हमारा मन अस्थिर है, हलचल है मन में, तो उस आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा, उस बंदी छोड़ का दीदार नहीं होगा। जब मन ठहर गया तो बंदी छोड़ दर्शन दे देंगे, क्योंकि मल विक्षेप और आवरण इस 3 चीजों का पर्दा पड़ा हुआ है। और ये पर्दा किस चीज से हटेगा? सेवा से, सुमरण से और भजन से। जैसे सेवा करेंगे, नाम जपेंगे, तो हमारा धीरे 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 ये मन निर्मल हो जाएगा। और जब निर्मल हो गया मन तो सारा संशय खत्म हो गया, क्योंकि शंका का नाम संशय और संशय का नाम संसार। जब संशय खत्म हो गया, जब दवी खत्म हो गई, दवंद खत्म हो गया, तो गुरु अकेला रह जाएगा। गुरु भी ज्ञान नहीं होने का, चाहे पढ़ लो वेद पुराण और शीश दिए से गुरु मिला है तो भी सस्ता ज्ञान। अगर हमें शीश दिए से गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो भी सस्ता है। शीश देने का मतलब गुरु के वचन पर चलना, गुरु की आज्ञा में चलना, गुरुमुख बनना। मनमुख बनोगे तो 84 लाख योनियों का चक्कर काटेंगे, और गुरुमुख बनोगे तो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। और बगैर भक्ति किए, नाम की कमाई किए, चाहे कितने ही जन्म ले लो, पीछा तब छूटेगा जब हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे। क्योंकि संचित कर्म, क्रियामान और प्रारब्ध 3 कर्म है। कर्मों का ही जन्म है। अच्छा किया तो अच्छा भोगने के लिए पैदा होना पड़ेगा, और बुरा किया तो बुरा कर्म भोगने के लिए पैदा होना पड़ेगा। ये चक्कर चलता रहेगा। 2 ही रास्ते हैं, या तो उस ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में इस कर्मों को जला दिया जाए, या